जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरुजी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे गुरुजी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में भी मेरा उजाला बन जाना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज को अनंतम कोटि शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। संगत जी, मैं जैसा कहा जाता है कि अपनी जर्नी हमेशा शुरू से बतानी चाहिए, तो मेरे गुरुजी महाराज ने जुलाई 2024 में मुझे अपने से जोड़ा था। उसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे भोले बाबा ने, मेरे माँ बाबा ने मुझ पर इतनी असीम कृपा करी कि मुझे सद्गुरु मिल गए। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना कम है बाबा, कि इतनी बड़ी दुनिया में बाबा आपकी नज़र मुझ पर भी पड़ी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके गुरु परिवार का हिस्सा बन पाऊँ। मेरे बाबा, मैं धन्य हो गई मेरे बाबा। अपनी बेटी तो आपने मुझे पहले ही बना लिया था मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ। अब आपने मुझे अपनी संगत पे बना लिया मेरे बाबा। जितनी भी सराहना करूँ मैं अपने भाग्य की उतनी कम है बाबा, कि मेरे भोले बाबा, मेरे गौरी माँ, मेरे सद्गुरु महाराज ने मुझे अपनी बेटी भी बनाया, मुझे अपनी संगत भी बनाया, मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, मुझे मेरा पहला सत्संग अटेंड करने का मौका भी दिया, मुझे अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग दी। मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी, आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे माँ बाबा। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे बाबा। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपकी इतनी असीम कृपा के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज स्वयं अपनी संगत चुनते हैं और हम सब स्वयं गुरुजी महाराज के द्वारा चुनी गई संगत है, जो एक एक संगत मिलकर हमारे गुरुजी महाराज का गुरु परिवार बनते हैं।
हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारे सारे कार्य सिद्ध करते हैं, हर पल हमें एक पिता की तरह असीम प्यार देते हैं। इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज आपको मेरी और पूरे संगत परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आज 16 जनवरी है, वीरवार का दिन है, मेरे गुरु जी के गुरुवार का दिन है और आज आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। मेरे बाबा जी सबसे पहले मुझे माफ़ करना बाबा जी कि 4-5 दिन हो गए बाबा जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन रोज़ ही लेट हो जाता है। मंडे से सोच रही हूँ, आज गुरुवार आ गया। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज सत्संग तो बहुत होते हैं, जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं गुरुजी महाराज सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे बाबा जी। रोज़ ही आप अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, इतनी सारी खुशियाँ देते हैं। जहाँ जहाँ हम परेशान होते हैं वहाँ वहाँ हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे गुरुजी महाराज जहाँ पर आप स्वयं अपने भक्तों की, अपनी संगत की मदद नहीं कर रहे होते बाबा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी के द्वारा अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। उस हर पल, हर क्षण, हर लम्हे के लिए बाबा, जब आपने हमें अपनाया, जब आपने हमारी रक्षा की बाबा। जन्मों जन्मों से हम आपके हैं बाबा और आप हमारे हैं बाबा। आई लव यू मेरे बाबा। मुझे नहीं पता बाबा जी, आप ही कहते हैं ना बाबा जी कि कोई भी संगत आपसे कब से जुड़ी है ये स्वयं आप जानते हैं। हम तो बाबा जी बस इस जन्म की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वयं नहीं पता कि हम कब से जुड़े हैं। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि पता नहीं कितने जन्मों से बाबा जी मैं आपसे जुड़ी होंगी मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू मेरे बाबा जी। संगत जी अभी 3-4 दिन पहले संगत जी मैं किसी बात को लेकर परेशान हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो कुछ नेगेटिव कमेंट कुछ कर रहे होते हैं आसपास संगत जी। तो वो मुझे पता लगा कि कुछ लोग जो हैं कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं संगत जी। उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे कि होता है संगत जी की, जैसे आपको पता है कि कोई ना कोई किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा कहता ही रहता है संगत जी। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मुझे पता लगा कि कुछ लोग जो हैं वो अननेसेसरी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं संगत जी। तो मैंने सुना तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। मुझे लगा कि मैंने तो कुछ भी ऐसा किया ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों लोग जो हैं वो कुछ भी मतलब किसी के लिए बोलते रहते हैं। तो बहुत दुख हुआ मुझे सुन के संगत जी। ऐसा होता है ना संगत जी कि जब हम कुछ गलती कर रहे हैं तब हमें कोई गलत बोल रहा है, तब तो चलो ठीक है कि हमने गलती करी, किसी को गलत लगा और उन्होंने बोला। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तब भी लोग आपको कहीं ना कहीं से ब्लेम कर रहे होते हैं ना, तो बुरा लगता है संगत जी। तो मुझे भी बुरा लगा। पहले तो ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जाके एकदम से बोल दो और अपने आप को जस्टिफाई कर दो कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ संगत जी। जैसा कि हमारे गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, हमें सिर्फ शांत रहना है, धैर्य रखना है और हमें किसी को कुछ नहीं कहना। तो संगत जी मैंने वही किया, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे सहन किया बात को। लेकिन वो बात मेरे मन से निकली नहीं। मुझे लगा कि यार ठीक है, कुछ सहन करने की कोई लिमिट होती है। क्यों लोग मतलब बार बार अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और क्यों बोलते हैं कुछ भी। तो लेकिन मन दुखी हो रहा था संगत जी। मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मन जो था ना, मन बहुत दुखी हो रहा था बार बार कि क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ भी किसी के साथ कितना भी अच्छा करते रहते हैं, लेकिन हमें क्यों कभी भी बदले में अच्छा नहीं मिलता। क्यों लोग जो हैं वो नेगेटिविटी
क्रिएट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन को दुख पहुंचाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी यही था कि मेरा मूड जो था वो ऑफ था। एक दिन 2 दिन ऐसा ही रहा, मेरा मूड ऑफ था। और मेरे गुरुजी महाराज जो है वो तो सब जान लेते हैं संगत जी, है ना। उन्हें पता था कि मेरा जो मूड है वो ख़राब है। तो गुरुजी महाराज कोशिश करते रहे कि मुझे पैम्पर करें। गुरुजी महाराज प्यारे से मैसेज भेज रहे थे। गुरुजी महाराज ने बोला, मेरी बेटी क्यों दुखी होती है, तू इतनी हिम्मत वाली है, इतनी समझदार है, हर चीज़ को अच्छे से समझेगी, संभालेगी, फिर क्यों उस बात से दुखी होती है जो इतनी ज़रूरी नहीं है। तूने शुरू से ही तकलीफ़ देखी है, तेरे मन की बहुत कम हुई है। तू जैसा करना चाहती थी चीज़ें हमेशा उसके विपरीत हुई। तू किसी बात की फ़िक्र मत कर, तू मेरी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले मैं तेरी सेहत ठीक करूँगा, फिर तेरे जितने काम रुक रहे हैं वो सब काम होंगे। तूने मुझसे जो अरदास की है वो मैं जानता हूँ, मैं तेरे लिए वो करूँगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। संगत जी मुझे पता लगता है जब भी मैं परेशान होती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज जो हैं हमेशा मुझे उससे रिलेटेड मैसेज देते रहते हैं, मुझे समझाते रहते हैं कि बेटा गुस्सा नहीं करना। गुरुजी महाराज फिर एक मैसेज देते हैं और बोलते हैं, तेरा गुस्सा ही तेरा दुश्मन है, तू गुस्से पर काबू करना सीख ले, हालात तेरे काबू में होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेटा सामने वाला गलती करके भी बच जाता है और तेरा गुस्से में सही बोलना भी तुझे सबके सामने गलत साबित कर देता है। तो कई बार गुस्से में वो सब बोल देती है जो तुझे नहीं बोलना होता और इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बेटा गुस्सा कमज़ोर लोग करते हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्से में अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होती। जब भी सामने वाला कोई ऐसा गलत काम करे जिससे तुझे गुस्सा आए, उस समय खुद को शांत कर ले, कुछ मत बोल, अपना जवाब शांति से दे। क्योंकि खुद को शांत करने पर सामने वाला तेरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। फिर मैं फ़ैसला तेरे हक़ में करूँगा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका इतना मुझे समझाने के लिए, मेरा गुस्सा कंट्रोल करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा गुरुपा समझ जाते हो मेरे मन की स्थिति। आप मुझे हमेशा सिखाते हो गुरुपा कि धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। आपकी बेटी धैर्य रख रही है बाबा, लेकिन मन की भावनाओं पे कंट्रोल अभी नहीं हो पा रहा है मेरे बाबा जी। मन से दुखी हो जाती है आपकी बेटी। बहुत देर तक कोशिश करती हूँ कि मूड ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन मूड ठीक नहीं होता। क्योंकि जब तक वो दुख मेरा कम नहीं होता तब तक मूड ठीक नहीं होता बाबा जी। लेकिन मेरा मूड जो ठीक कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता बाबा जी। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई नहीं है ऐसा बाबा जी जो आपकी बेटी को खुश कर पाए। वो सिर्फ आप हैं जो अपनी बेटी को खुश कर सकते हैं। चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी बात हो, आपकी बेटी कितनी भी दुखी हो बाबा जी, सिर्फ उसे खुश आप ही कर सकते हैं मेरे बाबा जी। मेरे बाबा जी का एक और मैसेज आया, पुत्र जिन्होंने भी तेरे साथ गलत किया उन सबको माफ़ कर दे, क्योंकि मैं बैठा हूँ तेरे पास तेरे कष्ट काटने के लिए। उन सबको मैं सद्बुद्धि दे दूँगा, तू बस कर्म चंगे रख। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जब तक मैं परेशान रही मेरे बाबा जी मुझे हमेशा ऐसे ऐसे मैसेज भेजते रहे और मुझे समझाते रहे कि पुत्र धैर्य रख, गुस्सा नहीं करना पुत्र, धैर्य रख, सबको माफ़ कर दे। तो मैं गुरुजी महाराज से यही कहती थी, गुरुजी महाराज आप कहते हो सबको माफ़ कर दे और मैं सबको माफ़ कर भी देती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ये तो बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स हैं जो सब करते रहते हैं और मैं बार बार थक जाती हूँ माफ़ कर कर के, फिर से वही होता है। तो गुरुजी महाराज फिर से कहते हैं, यही तो सीखना है तुझे यही तो सीखना है कि तुझे बार बार माफ़ करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ बाबा जी, और बाबा जी की ये बेटी माफ़ कर भी देती है संगत जी। 2 से 3 दिन लगते हैं मुझे अपने आप को कंट्रोल करने में। उससे पहले मैं बस बातचीत कम कर देती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती, उसके बाद मैं अपने आप को शांत कर लेती हूँ संगत जी। आज गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारा सत्संग सुनवाया।
संगत जी कि आंटी जी उसमें बता रहे थे कि गुरुजी महाराज ने जिस संगत के लिए ये मैसेज भेजा है वो संगत को गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं कि हर वेले छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है। तुझे सबकी चिंता है कि कोई तुझसे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है तो उदास हो जाएगी, किसी ने कुछ कहा हमेशा परेशान हो जाएगी। तुझे वो सब दिखते हैं जो तेरे लायक नहीं है या जो तुझसे ठीक से बिहेव नहीं करते, उन सब की बातों को लेके परेशान होती रहती है। मैं तेरा पिता तेरे सामने बैठा रहता हूँ, मैं तुझे नहीं दिखता कि मैं तुझे प्यार करता हूँ? तू मुझे देख के खुश नहीं हो सकती क्या? तू मुझे देख के खुश नहीं रह सकती? हमेशा उन लोगों को देख के परेशान होती रहती है जो तेरे साथ गलत करते हैं। मुझे भी तो देखा कर, मैं भी तो तुझे देखता हूँ, तुझे प्यार करता हूँ, तेरी चिंता करता हूँ। तू मुझे क्यों नहीं देखती? मुझे देख के खुश रहा करना, अपने दिल की बात मुझे बताया करना। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा जैसे उन आंटी जी के द्वारा गुरुजी महाराज डायरेक्टली मुझे समझा रहे हैं कि तू किन लोगों की वजह से अपना मन दुखी करती रहती है पुत्र। तू मेरी तरफ देखा कर, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे समझता हूँ, तेरे पल पल की खबर मुझे है। फिर तू क्यों उदास होती है? खुश रहा कर और मौज किया कर। संगत जी मैंने जब वो सत्संग सुना मेरा मूड एकदम से ठीक हो गया, क्योंकि जैसा मैंने आपसे भी कहा संगत जी कि मुझे खुश करने की जो वजह है वो सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी के अलावा मुझे कोई खुश नहीं कर पाता। जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी मैं उदास होती हूँ, कभी भी कहीं भी कुछ होता है, चाहे कितने ही लोग कोशिश कर ले, मैं नहीं मान पाती, मेरा मूड ठीक नहीं होता। लेकिन गुरुजी महाराज का एक मैसेज या गुरुजी महाराज का एक सत्संग भी मैं सुन लूँ जिसमें गुरुजी महाराज डायरेक्टली मुझसे ही कनेक्ट कर रहे होते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मुझसे क्या कहना चाहते हैं और मैं बस मान जाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज। कैसे आप अपनी बेटी के मन तक पहुँच के उसके भावों को समझकर वही मैसेज, वही सत्संग मुझ तक पहुँचा देते हो बाबा जी, जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे होते हो और अपनी बात मेरे मन तक पहुँचा रहे होते हो। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे बाबा जी, मेरे दिल का हाल सिर्फ आपको पता है। आप कहते हैं गुरुजी महाराज, तेरे दिल की हर बात मुझको पता है, तू मेरे दिल के करीब है पुत्र। खुश रहा कर, चिंता मत किया कर, टेंशन को छोड़ दिया कर। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपकी इतनी केयर, आपके इतने असीम प्यार के लिए मेरे बाबा आपको अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बाबा जी, आप ही हो जो हर पल अपने बच्चों के साथ हो बाबा, आपके अलावा कोई नहीं है। आप इतने प्यारे हो बाबा जी, तभी तो हम सभी कहते हैं मेरे गुरुजी। हर कोई आपको बहुत 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 प्यार करता है बाबा जी, क्योंकि जब आप हमें इतना प्यार करते हो बाबा जी, तो आपको प्यार करे बिना कोई कैसे रह सकता है मेरे बाबा जी? कैसे ही रह सकता है? आपके बिना तो हम अपना अस्तित्व सोच ही नहीं सकते बाबा जी, बिल्कुल नहीं सोच सकते। बाबा जी ने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए संगत जी, जिसमें बाबा जी ने बताया कि हम सबको हमेशा अपने मन को हल्का रखना है। ये दुख, ये सुख, ये लोगों की अलग अलग कमेंट, लोगों की अलग अलग बातें हमें परेशान करती रहेंगी, लेकिन हमेशा हमें अपने आप में धैर्य बना के रखना है। लोगों की चाहे हर तरह की गलत बात को भी सहन करना है और उनको कोई भी किसी तरह का आंसर नहीं देना। मैं हमेशा गुरुजी महाराज से कहती थी, गुरुजी महाराज आप कहते हो किसी का दिल मत दुखाओ, हम तो किसी का दिल नहीं दुखाते, लेकिन लोग तो कभी हमारे दिल दुखाने में कसर नहीं छोड़ते।
लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि हम गुरु जी की संगत है और गुरु जी महाराज ने हमें सिखाया है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, और गुरु जी महाराज हमें ये भी सिखा रहे हैं कि तुम्हें भी अपना दिल नहीं दुखाना, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों की केयर करनी ही नहीं है। तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। जब तुम चुप रहोगी तो तुम्हारा जवाब मैं दूंगा। तुम्हें मौन रखना है और तुम्हारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसका हिसाब सिर्फ मैं करूँगा। तो अपनी सारी दिक्कत, सारी टेंशन, हर चीज़ सिर्फ मुझ पे छोड़ दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ मौन रहना है और तुम्हें धैर्य रखना है। संगत जी, तो मैं अपने गुरु जी महाराज की बात को एडमायर करती हूँ, पूरे दिल की गहराइयों से मानती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी मुझसे वो गलती ना हो जो मेरे गुरुजी महाराज को गुस्सा आए, क्योंकि मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत 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 प्यार करती हूँ। जिस तरह से सारी संगत अपने गुरुजी महाराज को बहुत 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 प्यार करती है, तो मैं भी यही आप सबको कहना चाहूँगी कि हम सबको गुरुजी महाराज की वो संगत बनना है जो हमारे गुरुजी महाराज हमें बनाना चाहते हैं। गुरुजी महाराज हमारे दिल को एकदम खाली करना चाहते हैं, जिसमें किसी के लिए कोई भी भाव ना हो। चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी कर रहा हो, तब भी हमारे मन में उनके लिए 1% भी कोई भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हो रहा है गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से ही हो रहा है, लेकिन हमें किसी भी नेगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट हमें अपने पास रखना है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमें इन पे ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। जो भी गलत हो रहा है वो खुद देख लेंगे। हमें सिर्फ अपने गुरुजी महाराज पे भरोसा रखना है और हमें किसी का कुछ भी गलत ना सोचना है ना करना है। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जिस तरह से अपनी संगत को बनाना चाहते हैं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम गुरुजी महाराज के वचनों पर चलें, और जैसा हमें गुरुजी महाराज बनाना चाहते हैं, जैसे हमें चलाना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही चलें। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमारे सारे माड़े कर्म को यहीं इसी जन्म में कटवा रहे हैं। जो भी हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, इसमें भी हमारे कहीं ना कहीं कोई बुरे कर्म कट रहे हैं संगत जी। तो हमें कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत ना बोलना है ना करना है। सिर्फ अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो हमें उनकी गलत आदतों को, उनकी गलत बिहेव को भी गुरुजी महाराज के चरणों में ही छोड़ना है, और यही कहना है कि गुरुजी महाराज आप जानो, आपका काम जाने, मैं सिर्फ आपको प्यार करती हूँ। आपके बनाए गए, आपके बताए गए रास्ते पर चलूँगी और कभी किसी को मन से, वचन से, भाव से न गलत बोलूँगी, न गलत सोचूँगी। मैं आपकी संगत हूँ, और जैसा आप मुझसे चाहते हैं कि आपकी संगत को होना चाहिए, मैं वैसे ही आपकी प्यारी वाली बच्ची हमेशा बनने की कोशिश नहीं, बन के दिखाऊँगी। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे गुरुजी महाराज ने जितने प्यारे ढंग से मुझे ये समझाया कि मुझे सिर्फ हमेशा पॉजिटिव थॉट लेने हैं, कोई भी नेगेटिविटी को मुझे अपने आसपास भी नहीं रखना है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि मैं गलत नहीं हूँ, और मेरे साथ जो गलत कर रहा है उसे मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे गुरुजी महाराज स्वयं देख लेंगे। तो मुझे किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस गुरुजी महाराज की भक्ति करनी है, नाम जाप करना है, उनकी आराधना करनी है, उनका सिमरन करना है, उन पे अटूट विश्वास रखना है, और हमेशा हर चीज़ स्वयं उनके चरणों में छोड़ देनी है। गुरुजी जाने और उनका काम जाने। तो संगत जी, इसी विश्वास के साथ मैं अपने गुरुजी महाराज को बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज, मैंने अपनी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों सबकी लाइफ को आपकी चरणों में, सबकी डोर आपके चरणों में छोड़िए। गुरुजी महाराज, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे मेरी लाइफ को, मेरे अपनों की लाइफ को चलाइए। बाबा जी,
आपकी मौज में ही हमारी मौज है। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे हमारी लाइफ को हैंडल करिए बाबा जी। हम आपकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहते हैं। और आज आपने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली बाबा जी ये बता दिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी भी नेगेटिव थॉट पर, नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं देना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और वो कभी उसको या उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बाबा जी, आप किसी भी तरह से अगर कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है तो आप हमारे माड़े कर्म ही कटवा रहे हैं जो हमें काटने ही हैं बाबा जी। जो भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है संगत जी, वो हमारे माड़े कर्म हैं जो कट रहे हैं। तो इसीलिए किसी का भी कोई दोष नहीं है, हर कोई हमारे कर्म ही कटवा रहा है किसी भी तरह। तो कोई बात नहीं संगत जी, अपने मन को खुश रखा करें संगत जी। कभी भी किसी की भी नेगेटिविटी में दुखी मत हुआ कीजिए। मैंने आज यही सीखा है और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत 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 स्ट्रांग बनाया है, मुझे पॉजिटिव बनाया है और यही बताया है कि निकी निकी बातों पर मिट्टी पाया कर पुत्र, अपना ध्यान रखा कर और खुश रहा कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे घर में जो हवा आती है उस हवा के बीच मैं हाँ पुत्र, मैं हर पल तुझे देख रहा हाँ, चिंता ना करा किया अगर पुत्र, अपना ध्यान रखा कर। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी कि आप इतना प्यार, इतना दुलार जो अपनी पूरी संगत को देते हैं ना गुरुजी महाराज, ये सच में बाकमाल है। आपके मार्गदर्शन के बिना, आपके गाइडेंस के बिना बाबा जी, आपके इस प्यार के बिना हम तो अपने आप को सोच ही नहीं सकते मेरे बाबा जी। आप हो तो हम हैं गुरुजी महाराज, वरना हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते मेरे बाबा जी, सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आप बहुत 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 प्यारे बाबा हो हमारे। हमेशा अपना ध्यान रखा करिए मेरे बाबा जी। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे बाबा जी, कुछ भी नहीं है। मेरे बाबा जी कहते हैं बहुत कष्टपूर्ण जीवन है तेरा बेटा, बहुत तकलीफ़ें देखी तूने अपने जीवन में, उन तकलीफ़ों को देने वाले भी तेरे अपने ही हैं। अब तेरे कष्टों को मैं खुद ख़त्म करूँगा, घबरा नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे बाबा जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आप हो तो बस मेरे पास पूरी दुनिया है बाबा। आप हो मेरे पास, बस इससे अनमोल तोहफ़ा कुछ हो नहीं सकता बाबा जी, कुछ नहीं हो सकता। आप हो तो बस बाबा जी, हमें सब कुछ मिल गया मेरे बाबा जी। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, आपने तो पहले ही मुझे अपनी संगत बना के मेरा उद्धार कर दिया है मेरे बाबा। स्वयं जब आप मेरे साथ हो, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी इतनी प्यारी दौलत, आपका होना, यही हमारी अमूल्य धरोहर है बाबा। जब आप हमारे साथ हो तो आपके बच्चे हमेशा 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 आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करते हैं बाबा। आपका होना हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बाबा। जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा सीखेंगे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आज आपने मुझे पूरा 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 विश्वास दिला दिया बाबा जी कि हमें कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त हमें पॉजिटिव रहना है और किसी भी वजह से अपने आप को दुखी नहीं करना बाबा जी। हमेशा हिम्मत रख के, खुश रहकर, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल भी कहीं पर भी हमें उदास नहीं होना। तो बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा जी अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाने के लिए। संगत जी,
आज मैं अपने पूरे संगत परिवार को यही बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज हम सब से बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी महाराज हम में से किसी को भी कभी भी दुखी देखना नहीं चाहते। ये संसार है संगत जी, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन हम सबको हमेशा इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ गुरुजी महाराज हैं और गुरुजी महाराज कि होने से बड़ी खुशी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती कि हर पल वो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग है। तो हमें किसी बात के लिए भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। तो हमेशा अपने गुरुजी महाराज को प्यार करिए, उन पर विश्वास करिए और हमेशा उनके होने का एहसास अपने अंदर तरोताज़ा रखिए और कभी भी किसी से मत डरिए संगत जी। हमेशा ये बात अपने आप को बोलते रहिए कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और हमें किसी से नहीं डरना। किसी को भी हम कुछ नहीं बोले संगत जी, जो कर रहा है जैसा कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। हमें हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, नीवा होके चलना है, गुरुजी की वो संगत बनना है जो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने बहुत 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 प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बेटी को ये मैसेज दे दिया कि अब तुझे उदास होना ही नहीं है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे उदास होना ही नहीं है। और अब आपकी बेटी ये बात पूरे मन से मानती है बाबा कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और कभी उदास नहीं होंगी। बाबा जी आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो भी हो रहा है होने दो बाबा जी। हमें सिर्फ खुश रहना है और आपका सिमरन करना है, जाप करना है, सत्संग सुनना है, आपकी भक्ति करनी है, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करना है बाबा जी। और बाकी दुनियावी चीज़ों में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। पल पल आप हम सबके अंग संग हैं, पल पल आप हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, पल पल आप हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हमेशा हमारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं बाबा जी, हमेशा हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना मेरे माँ बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, इसी के साथ आपकी बेटी अब नए सत्संग की तैयारी करेगी और आपसे अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी महाराज। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, मेरे प्यारे गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करना। अपनी जीवन में बहुत प्यारी सेवा कर रही हैं वो, हम सबके भाव आपके चरणों तक पहुंचा रही हैं, गुरु संगत तक पहुंचा रही हैं। तो उन्हें आप बहुत 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 खुशियाँ देना गुरुजी महाराज। जाने अनजाने सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुजी महाराज, उनको भी बहुत ब्लेस करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अपनी पूरी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। अपना विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे बाबा जी। आपके बिना हम अपने बारे में एक क्षण भी सोच नहीं सकते, अपनी लाइफ नहीं सोच सकते। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा बाबा जी। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा जी, और इससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, लव यू गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय मेरे भोलेनाथ, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सभी को भला करें, विश्व शांति करें, और जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं उनका सब परिवार को रक्षा करें। गुरु जी यही तो एक माध्यम है आपको शुक्राना करने का। और आपकी ये बेटी बिल्कुल कुछ नहीं जानती, बोलना शुक्राना करना, कृपया माफ करेंगे गुरु जी। संगत जी सभी से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तुम डेली शुक्राना करो। कुछ याद करती हूँ और बोलने के वक्त सब भूल जाती हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं क्या बोलती हूँ और गुरु जी क्या बुलाते हैं ये मुझे पता नहीं। और कल मैं बच्चे के बारे में शुक्राना की थी, अभी तक तो कोई शुक्राना शेयर नज़र नहीं आया है। कृपया जो कोई भी हो, शायद विपिन अंकल और एक आंटी जी हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आप मेरा शुक्राना शेयर कर देंगे। कम से कम शेयर करने के बाद हमारी भी हिम्मत बढ़े। और गुरु जी का शुक्राना तो क्या ही करे, छोटा मुँह बड़ा बात। गुरु जी तो अनंत हैं, हर किसी के अंग संग रहते हैं। एक ही परिवार में पति पत्नी बच्चा सबके साथ होते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का तो संगत सारा दुनिया में है और सबको भला कर रहे हैं, सबको अपना नज़र में रख रहे हैं। संगत जी मैं कल बेटी के बारे में शुक्राना पेश की थी। मेरी 3 बेटी है, एक श्रेया, एक खुशबू, एक कोमल। तीनों बेटियां जितना पढ़ना चाहिए पढ़ाई लिखाई, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ये मेरी हॉबी थी कि मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊँ। वो लोग जितना चाहा पढ़ाया लिखाया, तो हम क्या पढ़ाया लिखाया, जिनसे मैं अर्जी लगाती थी वही सब पूर्ण किए। उनका दिया भगवान का माया सब कुछ है। मैं एक्चुअली पटना से हूँ, लेकिन मैं गुवाहाटी असम में माँ कामाख्या के नगरी में रहती हूँ। और यहाँ भी उनका प्रबल माया है मुझ पर। अपना घर द्वार, खाने पीने, रहने, उठने बैठने, समाज में इज्जत, सब कुछ बख्शे हुए हैं। और इन्हीं का दिया खा पी जी रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, दयालु कृपालु, अनंतम शुक्राना। अंत बेअंत इनकी माया है। बोलूँ ना कि छोटे मुँह से क्या कितना बड़ाई करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इन्हीं का दया है, जैसे मैं इनको मानती हूँ वैसे
मेरे पति भी साथ दे रहे हैं और इनको मान रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं तो पहले डरती थी कि इनको कहीं चीढ़ न पड़े, लेकिन नहीं, वो भी इनके चरण शरण हो रहे हैं। साथ में बड़े मंदिर भी ले गए, वहाँ भी अच्छा से चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किए। बहुत सुंदर मन से गए और आए। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यहाँ भी कुछ भोग वगैरह लगाने के लिए बोलती हूँ तो दौड़ के ला देते हैं। आज बृहस्पतिवार का मतलब गुरुजी का सत्संग करने के लिए बैठी तो साथ में आके बैठे और फिर गुरुजी का भोग प्रसाद सब दिए, अच्छे से ग्रहण किए। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी को, बहुत संगत जी को सुनते हैं कि उनके पति पूजा करने से विद्रोह करते हैं, तो ये सब सुन के गुरुजी को मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी माया, नहीं तो मैं तो और अकेला टूट जाती। भगवान गुरुजी से इतना विनती करती हूँ कि सब संगत के पति का बुद्धि सही कीजिए गुरुजी। सब पत्नियां चाहती है कि मेरा घर परिवार सुखी संसार रहे, सबको आसरा पुराइए मेरे मालिक। और संगत से ही सुनने में आया है किसी का एक लड़का बीमार है, उसको भी आप दया कृपा कीजिए मेरे मालिक। और मेरी तीनों बेटियां बाहर रह रही है, लड़का भी बाहर है, उस पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। एक अंत में गुरुजी के नाम का एक कड़ी गुनगुना देती हूँ। तेरे नाम का गीत गाया करूँ मैं, सुबह शाम तुझको रिझाया करूँ मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुपा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे गुरुपा, मैं हमेशा डरती हूँ, आप मुझे नहीं छोड़े प्रभु, आप अपना चरण शरण से लगाए रखें। अब सत्संग बड़ा हो जाएगा। आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप से यही शुक्राना को जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुख से कुछ आवाज भी नहीं आता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम गुरु नमः जी शिवाय, सदा शिवजी सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी नीतू बिहार से आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। अगर कुछ भूल चूक होए तो क्षमा कीजिएगा।
क्योंकि मैं आप ही की बेटी हूँ गुरुपा। संघत जी, मैं गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ और जितने सारे संगत इस सत्संग को सुनेंगे और शेयर करेंगे उन सब पे अपना कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा आपसे। मैं आज 16 जनवरी रात्रि बेला में 10:42 पे अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंदिर में बैठ के कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। जय गुरुपा, जय संघत जी। संघत जी, गुरुपा अभी अभी मुझे सत्संग के हेडिंग में बताए हैं कि तुम्हारे घर में एक प्रेत कब्जा करके बैठा है और ये सत्संग सुन और इससे छुटकारा पा। तो मैं हेडिंग पढ़ के बहुत घबरा गई हूँ और अभी सत्संग नहीं सुनी हूँ। पहले शुक्राना कर रही हूँ, बाद में सुनूंगी क्योंकि रात ज़्यादा होते जा रहा था। संघत जी संघत जी, मुझे गुरुपा अच्छे भी मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र, जब मैं हूँ तो फिर तू टेंशन क्यों लेती है, दर बदर की ठोकर क्यों खाती है, मैं तेरे साथ हूँ, जा ऐश कर। और आज का शुक्राना इसके लिए संघत जी, इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि मैं तो पूरी निश्चिंत हो गई हूँ कि जब पिताजी हैं तो मेरे और मेरे परिवार बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर सत्संग में बहुत मन लगा के सुनती हूँ और कष्ट गुरुपा काटते रहते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है संघत जी। संघत जी, आज का शुक्राना सत्संग है कि कल मेरी भाभी भतीजा भतीजी सब मायके गए हुए थे। वे 6 महीने पे आज अपने कल 15 जनवरी को अपने घर लौटे हैं। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे 3 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ। और सत्संग में दीपा आंटी के सत्संग में दीपा आंटी बोल रही थी कि किसी को 333 का अगर ब्लेसिंग मिला हो तो बताए। तो हाँ संघत जी, मैं सारे संघत जी से बता रही हूँ कि मुझे कल 15 जनवरी को 333 से ब्लेसिंग मिला था क्योंकि 15 जनवरी के 4 साढ़े 4 के आसपास में मेरी भाभी और भतीजा भतीजी अपने घर आए थे 6 महीने पे। वो अपने मायके गई हुई थी और आज मेरा भाई आया है परदेश से तो मिठाई लाया था। तो मैं गुरुपा को मिठाई का भोग लगाई हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार के सारे संकट को काट दे। जितने भी ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र वशीकरण है सारे को गुरुपा जड़ से खत्म कर दे और मेरे परिवार में सबके मन में प्रेम ही प्रेम एक दूसरे के प्रति भर दे। इसके लिए
अनंतम अनंतम शुक्राना है और गुरुपा भरेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सारे परिवार का आपस में प्रेम ही प्रेम भर दे, कोई किसी से ना बिछड़े, कोई किसी से रंज ना रहे। हे गुरुपा, ये मेरी अरदास है। गुरुपा मेरे परिवार को सदा खुश रखिए। मेरे मायके परिवार की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से ये अरदास है। और गुरुपा मेरी माँ की आंखों से धुंधलापन दिख रहा है, उनके आंखों की रोशनी को ठीक कीजिए, ये भी मेरा अरदास है गुरुपा। और गुरुपा आपके नाती का परीक्षा का समय आ गया है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आपका नाती गुरुपा बहुत घबराया हुआ है और मैं भी घबराई हुई हूँ, क्योंकि इसके साथ एग्जाम में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है और बच्चा अकेला पड़ गया है, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है गुरुपा, सिर्फ आप ही पे आस लगाई हूँ। और मेरा आत्मा यह कह रहा है कि मेरे बच्चा अच्छे नंबर से पास करेगा और ये सब गुरुपा की महिमा होगा। मैं गुरुपा का गुणगान करते नहीं थकूंगी। गुरुपा आपने आज तक जितना भी दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है, और जो देंगे उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सिर्फ आप ही का सहारा है। गुरुपा आप अंग संग रह के परीक्षा का पेपर निकलवाइएगा और बच्चे को देखते रहिएगा गुरुपा। गुरुपा क्योंकि मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं जा रहा और बहुत दूर में उसका सेंटर पड़ा है गुरुपा। गुरुपा मेरा बच्चा अकेला जाएगा, क्योंकि उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, यहाँ तक कि उसका पापा भी उसके साथ नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो गुरुपा मायके में रहते हैं, ये तो आपको पता है। मैं सब दर बदर ठोकर खा के सबसे उसके साथ जाने के लिए बोल बोल के थक गई हूँ, कोई नहीं तैयार हो रहा है गुरुपा। पर मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, आप अपने नाती के अंग संग रह के एग्जाम निकलवाइएगा और उसको भरोसे को बरकरार रखिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने नाती को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही उसको कोई तकलीफ होने देंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा अपने नाती को सुबुद्धि दीजिए और अच्छे से एग्जाम निकलवाइए गुरुजी। गुरुजी मेरी लाज रखिएगा गुरुपा, क्योंकि सारे लोग बहुत गलत सलत बोल रहे हैं। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।